ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਸ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ मेरी बेटी मर गई कि जिंदा है। ये मियाँ बीवी लाहौर के इलाके हंजरवाल के रिहायशी हैं, जो पिछले 4 साल से अपनी जवान साल बेटी साजदा की तलाश में दर-बदर की ठोकरें खाकर मायूस हो चुके हैं। साजदा अगस्त 2019 में 13 साल की उम्र में लापता हुई। वो घरेलू मुलाजमा के तौर पर शहजाद हुसैन के घर में काम करती थी और उसको हर हफ्ते उसके वालिदैन के घर पहुंचाने की जिम्मेदारी शहजाद की होती थी। ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। हफ्ते की शाम को वो लड़की को घर छोड़कर जाते थे और मैं इतवार को वापस पहुंचा देता था। हमने इस दिन बाजी को फोन किया और कहा कि साजदा को घर पहुंचा दें, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी अस्पताल हूं। जब मैंने थोड़ी देर बाद फोन किया तो बाजी ने मुझे कहा कि उन्होंने तो साजदा को 3 घंटे पहले ही रिक्शा में बिठाकर घर भेज दिया था, जिस पर मैं परेशान होकर ढूंढने निकला और बाजी के घर भी गया, मगर उन्होंने कह दिया कि साजदा इनके घर से जा चुकी है। इस दिन से बस हम अपनी बेटी को तलाश कर रहे हैं। बाकी पता नहीं फिर। साजदा की गुमशुदगी के बाद उसके वालिद अब्बास ने पुलिस को इत्तला दी, जिसने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक जगह की सीसीटीवी फुटेज हासिल की और उससे आगे कोई कार्रवाई न की। तस्वीर सानू दिखाई नहीं। पुलिस ने हमें कुछ तस्वीरें दिखाई थी, मगर इसमें लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। बस इसके कपड़ों से अंदाजा होता था कि वो साजदा है और ना रिक्शे का नंबर नजर आ रहा था। पुलिस ने 2-3 तस्वीरें दिखाई और कहा कि ये देखो तुम्हारी बेटी ठोकर की तरफ जा रही है, जबकि पुलिस के मुताबिक ठोकर नियाज बेग से आगे के कैमरे खराब थे। साजदा के वालिदैन के मुताबिक शहजाद हुसैन का भाई जवाद हुसैन मिर्जा साजदा से छेड़खानी किया करता था, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को इब्तदाई तफ्तीश के बाद ही बेगुनाह करार दे दिया। आमना जेड़ी उनदे नाल काम करदी सी ना, एक और लड़की आमना जो कि हमारी बेटी के साथ उस घर में काम करती थी, उसने तफ्तीशी अफसर को बताया कि मैं बेड पर बैठी थी तो जवाद ने आकर मुझे पकड़ा और मेरे मुंह को चूमना शुरू कर दिया और उसने एक दफा साजदा को भी तंग किया था और उसके शोर मचाने पर उससे माफी मांग ली थी। ताहम जब वॉइस पीके ने शहजाद हुसैन से राब्ता किया तो उनका कहना था कि उनकी फैमिली का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और इस वाक़े की FIR भी उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके दर्ज करवाई थी। पिछले 4 साल से जारी तफ्तीश में पुलिस अब तक साजदा का कोई सुराग नहीं लगा सकी। इस केस के अब तक 6 तफ्तीशी अफसर बदल चुके हैं। मौजूदा तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर सईद के मुताबिक पुलिस वालिदैन से मुकम्मल ताउन कर रही है, लेकिन साजदा के वालिदैन के मुताबिक पुलिस का उनसे रवैया इंतहाई तज़हीक आमेज होता है। थाने में जानी है तो मैंने वखरा मेरे बंदे जब मैं थाने जाती हूँ तो पुलिस वाले मुझे मेरे शौहर से अलग बिठाकर गंदे गंदे सवाल करते हैं। तफ्तीशी अफसर मुझसे बदतमीजी करता है। वो मेरी बहनों के घर भी गया और उनको जाकर कहा कि साजदा जन्नत की नाजायज औलाद थी, इसलिए घर से भाग गई थी, जबकि इसको पता है कि साजदा मेरी दूसरी औलाद है। इससे पहले मेरा एक बेटा है। पुलिस दा रवैया जो सानू ही दबाते ने। पुलिस हमें दबाती है। ना पहले तफ्तीशी अफसर हमारे बात सुनते थे और अब वाले तो हमारे नामजद मुल्ज़मान को सामने बिठाकर हमारी बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि इनके साथ बात करो और इनके नाम FIR से निकाल दो। DSP कहता है कि अगर तुम इनका नाम लोगे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। पुलिस हमें बहुत बेइज्जत करती है। साजदा के वालिद माली का काम करते हैं और उस मुकदमे की वजह से उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी है और अब वो माली मसाइल का शिकार हैं। खर्चा तो काफी हो गया। हमारा इस केस पर बहुत खर्चा हो गया है। हम जो कमाते हैं सारा इस केस पर ही खर्च हो जाता है। कई दिन हमारे बच्चे घर में भूखे रहते हैं। हम अपने बहनों और भाइयों से पैसे उधार लेकर इस केस पर खर्च कर रहे हैं। अब्बास और जन्नत इस तकलीफ से गुजरने वाले अकेले नहीं हैं। पंजाब पुलिस के आदाद और शुमार के मुताबिक साल 2017 से 2022 तक 40,000 से ज्यादा खवातीन अगवा की गई हैं, जबकि 3,000 से ज्यादा खवातीन और कम उम्र बच्चियां ताहाल गायब हैं। अब्बास और जन्नत ने अपने वसाइल और हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए हर दरवाजा खटखटाया है, मगर उनको जवाब में सिर्फ मायूसी मिली है। लेकिन वो दोनों हिम्मत और उम्मीद हारने को तैयार नहीं है। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।